प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम क्लास 12 के लिए पाठ 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव प्रसंग पढ़ेंगे। ये पद संख्या 11 है। इसके पूर्व पद संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया जा चुका है। जिनको पढ़ना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। पद संख्या 11। पद संख्या 11 में है, जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं कि छावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर, गैन रैन रेति को सो कदापि करते नहीं। कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वारन बालन के उमड़ आंसू देख, लेख प्रलयागम हूँ नैकहु डरते नहीं। हतो चित चाऊ जौन रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। इस पद संख्या 11 में प्रस्तुत जो पद्यांश है, इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर ऊधव के ऊपर गोपियों और ब्रजवासियों के प्रभाव तथा उसके प्रति असीम प्रेम का वर्णन करते हैं। और असीम प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे कि ब्रज से लौटकर आए हुए उद्धव गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि उद्धव यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं पर कुटी बना लेते, रेतीले किनारे पर ही कहीं कुटी बना लेते एवं सुंदर उस रेतीले किनारे को छोड़कर और कहीं नहीं जाते। ये 2 लाइनों में इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। ये छावते का मतलब है कि छाते, कुटीर का मतलब कुटी बनाते, कहूँ मतलब कहीं पर, रम मने रम जाते, रह जाते, यमुना के तीर, यमुना के किनारे। गैन रैन रेती, और जाकर उस रेती के किनारे, रेतीले यमुना के किनारे जब बस जाते जाकर, तो शयन कदापि करते नहीं, मतलब और कहीं वो जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि गोपियों के प्रेम का प्रभाव है। जो ब्रज में गए और गोपियों से जो प्रेम मिला, जो उपदेश मिला, जो ज्ञान मिला, उससे वो प्रभावित होकर यमुना के रेतीले किनारे में ही अपनी कुटी डालकर रमना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाढ़ा गाथा गुड़, सोन रसना में रस और भरते नहीं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव, श्रयण माने होता है सुनना, कानों से, कानों से गोपियों के रस पूर्वक कथा को छोड़कर, गाथा माने कथा, प्रेम पूर्वक प्रेम की गाथा सुनकर और अपनी जिह्वा से
जिह्वा रसना, रसना माने जिह्वा, श्रयण माने होता है कान, कान से सुनकर, और रसना माने जीभ से, जिह्वा से गोपियों की कथा को छोड़कर अन्य और किसी की कथा नहीं कहना चाहते, अर्थात किसी की बात वो कहना नहीं चाहते। जब उन्होंने गोपियों के प्रेम के विषय में जान लिया तब गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागन यागमन हूँ नए को डरते नहीं। ये गोपियों की और ग्वालों की, गोपियों के और ग्वालों की, और बालन माने बालक के आंसू, प्रेम रूपी जो आंसुओं की बाढ़ उन्होंने देख ली है, वो प्रलय से भी भयानक थी। प्रलय आगमन, ये प्रलय आगमन मतलब प्रलय उथल पुथल, हलचल मच जाना, उससे भी भयानक है। इसलिए अब उस प्रलय के आगमन से भी वो नेक मने थोड़ा भी डरते नहीं हैं। उद्धव कृष्ण से यह कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर अब वे प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। उनके कहने का आशा यह है कि गोपियों के आंसू जो है, आंसुओं का प्रवाह है, वो प्रलय कालीन जल से, जो प्रलय जल से प्रलय आ जाती है, से भी भयानक प्रतीत होता था। इसलिए उस भयानक प्रलय के आगे ये जल का प्रलय बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं इससे डरता नहीं। हो तो चित चाओ जय न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। यदि मेरे मन में, उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती, चित्त मने मन, रावरे मने आपको, चितावन मने सजग करना, आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा की ओर, ब्रज गांव मतलब ब्रज के से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता, पांव धरते नहीं, मैं पैर नहीं रखता, अर्थात ब्रज में ही रह जाता, ब्रज में ही बस जाता, कभी मथुरा लौट के मैं नहीं आता। मैं गोपियों के प्रेम से इतना प्रभावित हो गया कि मैं, यदि मुझे संदेश आपको नहीं देना होता तो मैं कभी लौट के मथुरा नहीं आता, वहीं ब्रज में ही बस जाता। आशा करते हैं कि पद आपको समझ में आया होगा। अब इसकी आपको व्याख्या बताते हैं। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम क्लास 12 के लिए पाठ 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग पढ़ेंगे। ये पद संख्या 11 है। इसके पूर्व पद संख्या 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया जा चुका है। जिनको पढ़ना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। पद संख्या 11। पद संख्या 11 में है, जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखते हैं कि
छावते कुटीर कहूँ रम जमुना के तीर, गैन रैन रेति को सो कदापि करते नहीं। कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, श्रोण रसना में रस और भरते नहीं। गोपी ग्वारन बालन के उमड़ आंसू देख, लेख प्रलयागम हूँ न कहूँ डरते नहीं। हतो चित चाऊ जो न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। इस पद संख्या 11 में प्रस्तुत जो पद्यांश है, इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव के ऊपर गोपियों और ब्रजवासियों के प्रभाव तथा उसके प्रति असीम प्रेम का वर्णन करते हैं। और असीम प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे कि ब्रज से लौटकर आए हुए उद्धव गोपियों और ब्रजवासियों के प्रेम से प्रभावित होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि उद्धव यमुना नदी के सुंदर किनारे पर ही कहीं पर कुटी बना लेते, रेतीले किनारे पर ही कहीं कुटी बना लेते एवं सुंदर उस रेतीले किनारे को छोड़कर और कहीं नहीं जाते। ये 2 लाइनों में इसी चीज का वर्णन किया गया है। ये छावते का मतलब है कि छाते, कुटीर का मतलब कुटी बनाते, कहूँ मतलब कहीं पर, रम मने रम जाते, रह जाते, यमुना के तीर, यमुना के किनारे। गैन रैन रेती, और जाकर उस रेती के किनारे, रेतीले यमुना के किनारे जब बस जाते जाकर, तो शयन कदापि करते नहीं, मतलब और कहीं वो जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि गोपियों के प्रेम का प्रभाव है जो ब्रज में गए और गोपियों से जो प्रेम मिला, जो उपदेश मिला, जो ज्ञान मिला, उससे वो प्रभावित होकर यमुना के रेतीले किनारे में ही अपनी कुटी डालकर रमना चाहते हैं, बसना चाहते हैं। कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाढ़ा गाथा गुड़, सोन रसना में रस और भरते नहीं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव, श्रयण माने होता है सुनना, कानों से, कानों से गोपियों के रस पूर्वक कथा को छोड़कर, गाथा माने कथा, प्रेम पूर्वक प्रेम की गाथा सुनकर और अपनी जिह्वा से, जिह्वा रसना, रसना माने जिह्वा, श्रयण माने होता है कान, कान से सुनकर, और रसना माने जीभ से, जिह्वा से गोपियों की कथा को छोड़कर अन्य और किसी की कथा नहीं कहना चाहते, अर्थात किसी की बात वो कहना नहीं चाहते। जब उन्होंने गोपियों के प्रेम के विषय में जान लिया, तो गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी
प्रलयागन यागमन हूँ नए को डरते नहीं। ये गोपियों की और ग्वालों की, गोपियों के और ग्वालों की, और बालन माने बालक के आंसू, प्रेम रूपी जो आंसुओं की बाढ़ उन्होंने देख ली है, वो प्रलय से भी भयानक थी। प्रलय आगमन, ये प्रलय आगमन मतलब प्रलय उथल पुथल, हलचल मच जाना, उससे भी भयानक है। इसलिए अब उस प्रलय के आगमन से भी वो नेक मने थोड़ा भी डरते नहीं हैं। उद्धव कृष्ण से यह कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखकर अब वे प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। उनके कहने का आशा यह है कि गोपियों के आंसू जो है, आंसुओं का प्रवाह है, वो प्रलय कालीन जल से, जो प्रलय जल से प्रलय आ जाती है, से भी भयानक प्रतीत होता था। इसलिए उस भयानक प्रलय के आगे ये जल का प्रलय बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं इससे डरता नहीं। हो तो चित चाओ जय न रावरे चितावन को, तज ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं। यदि मेरे मन में, उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती, चित मने मन, रावरे मने आपको, चितावन मने सजग करना, आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा की ओर, ब्रज गांव मतलब ब्रज के से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता, पांव धरते नहीं, मैं पैर नहीं रखता, अर्थात ब्रज में ही रह जाता, ब्रज में ही बस जाता, कभी मथुरा लौट के मैं नहीं आता। मैं गोपियों के प्रेम से इतना प्रभावित हो गया कि मैं, यदि मुझे संदेश आपको नहीं देना होता तो मैं कभी लौट के मथुरा नहीं आता, वहीं ब्रज में ही बस जाता। आशा करते हैं कि पद आपको समझ में आया होगा। अब इसकी आपको व्याख्या बताते हैं। यह देखिए व्याख्या है जो लिखित रूप में आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके